हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल केसीएल एकेडमी में। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और उसके सारे फॉर्मूले पढ़े थे जो भी उसमें पूछे जाते हैं। आज हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें गिवन है सेल्स हमारी 1 लाख रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 60,000 रुपीज है, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 रुपीज है और उसमें पूछा गया फाइंड आउट करो पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिनल सेफ्टी। तो आपने पढ़ा होगा लास्ट वाली क्लास में, तो उसमें पीवी रेशियो का सबसे पहले इनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला था हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ठीक, कंट्रीब्यूशन को हम पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सेल्स माइनस के वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने कंट्रीब्यूशन निकाला, सेल्स कितनी दे रखी थी हमारी 1 लाख गिवन है एंड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी 60,000 है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ गया 40,000 हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। ये 40,000 हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे कि कंट्रीब्यूशन हमारा 40,000 है और सेल्स हमारी 1 लाख है। ठीक है, तो हमने जो है इसका परसेंटेज में निकालेंगे पीवी रेशियो को। तो हमने इसका निकाला, कितना निकल के आ गया 40%। तो हमारा पीवी रेशियो क्या निकल के आ गया 40% निकल के आ गया। अब हमें सेकंड निकालना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक, फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000, पीवी रेशियो अभी हमने निकाला 40% है और हम इसको सॉल्व करेंगे 30,000। जब ये 40% है तो 40 नीचे हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया 4 7 जा 28, 2 आ गया, 4 5 जा 20, 2 0 1 0 इधर की कितना आ गया 75,000 क्या निकल के आ गया हमारा पीवी रेशियो। ठीक, और यहां हमने निकाला पीवी रेशियो, यहां हमने निकाला इसको ब्रेक इवन पॉइंट। अब थर्ड पूछ रहा है इसमें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला निकालो क्या है। ठीक, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, तो एक्चुअल सेल्स कितनी है 1 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट का ये सेल्स कितनी निकाली 75,000, तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या निकल के आ गई 25,000। ये हमारे आंसर निकाले। ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी 25,000 निकल के आ गई, ब्रेक इवन पॉइंट जो है 75,000 निकल के आया और पीवी रेशियो ये हमारा 40% निकल गया। में गिवन है 2006 में हमारा सेल्स हुआ था 3 लाख का और उसमें हमें 10,000 का लॉस हुआ है। 2007 में 4 लाख की सेल्स हुई है और 30,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। इसमें कैलकुलेट करना है हमारा पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ द 50,000 की हमारी प्रॉफिट अगर हम 50,000 अर्न करना चाह रहे हैं तो उसमें हम कितना सेल्स कराएंगे। तो हम पहले पीवी रेशियो निकालते हैं। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में पीवी रेशियो का फॉर्मूला देखा था कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 होता है, लेकिन यहाँ हमें कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट की नीड होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, इसलिए हम इसका दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं कि हम पीवी रेशियो को कितने कितने फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को कितने फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सब कुछ बताया था। तो इसका चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट कितना था, लास्ट में हमें प्रॉफिट हुआ 30,000 माइनस हमें 2006 में 10,000 का लॉस हुआ है, ये चेंज इन प्रॉफिट हो गया। चेंज इन सेल्स क्या है कि हमारी 2007 में जो है 4 लाख हुई है और 2006 में जो है 3 लाख हुई है इसकी।
मल्टीप्लाई 100। तो इसका कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 40,000 ये आ गया चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन सेल्स हो गया हमारा 1 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 100 से ये 0 गई, 30 से ये गई, ये 40% निकल के आ गया पीवी रेशियो। सेकंड पूछा उसमें हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड पूछा उसमें हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो, या फिर हमारा प्रॉफिट होता है तो हम उसको माइनस करते हैं, लॉस होता है तो प्लस करते हैं, माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। ठीक, प्रॉफिट प्लस माइनस, माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। तो सेल्स कितनी है यहाँ पे मेरी जो है, अगर कितनी है 3 लाख है, मल्टीप्लाई पीवी रेशियो कितना 40%। प्रॉफिट है हमारा 30 का और लॉस है हमारा इसका, तो ये जो है हो गया 10,000 का। अभी हमारा ये हो गया 30,000 प्लस, तो ये निकल के आ गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 40,000। 4 3 जा 12 हुआ, ये हो गया हमारा 13,000। 1,30,000। अब हमें पूछा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी निकल के आई है 1,30,000। पीवी रेशियो हमारा था 40%, तो इसको हम बता रहेंगे कि 1,30,000। यहाँ पे 40% है तो 40% है तो 100 आएगा, ये 0 से ये 0 हो गया। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 आया, 4 2 जा 8, 2 आ गया, 4 5 जा 20, 2 0 और 1 0 इधर है। ये आ गया हमारा 3,25,000 ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसमें पूछा है हमारी रिक्वायर्ड सेल्स कितनी होगी। जब हमें 50,000 रुपीज का प्रॉफिट करना है तो उसमें रिक्वायर्ड सेल्स कितनी होगी, तो उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारा था 130 प्लस इसमें पीवी रेशियो कितना था 40%, तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 4,50,000। ये हमारा रिक्वायर्ड सेल्स निकल गया। पीवी रेशियो निकाला हमने चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स है कि चेंज इन प्रॉफिट को 30,000 में से लॉस को माइनस किया था, माइनस माइनस ये प्लस होकर 40 आ गया। ये 4 लाख में से 30 लाख गए तो 3 लाख गए, तो 1 लाख आया, मल्टीप्लाई 100 किया, 4% निकल गया। फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस किया, तो ये निकल के आया हमारा, तो ये इससे ये निकल के आ गया कि 3 लाख को इसलिए डिवाइड किया था, ये 1,20,000 निकल के आया। ठीक, और जो है इससे 1,30,000 फिक्स्ड कॉस्ट निकल गया। फिर हमने ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिखा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट थी अभी हमने यहाँ पे निकाली थी 1,30,000, 1,30,000 यहाँ पुट की, 40% था, तो इससे ये हमारी जो है ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ गया। फिर था रिक्वायर्ड सेल्स। रिक्वायर्ड सेल्स का जो प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई प्रॉफिट की, तुम्हें कितना अर्न प्रॉफिट करना है वो वाला प्रॉफिट लिखा था 50,000। पीवी रेशियो था, तो पीवी रेशियो हमने ऊपर यहाँ निकाला था 40%, इसको हमने सॉल्व भी किया कि 40% है तो मल्टीप्लाई 100 हुआ, ये 1,80,000 हुए थे, उससे हमने 40 से डिवाइड दिया तो 4,50,000 ये आ गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है सेल्स हमारी 2012 में 3,43,000 हुई थी और 2013 में जो है 3,90,625 हुई थी। टोटल कॉस्ट जो है 3,12,500 हुई थी 2012 में, और 2013 में जो है 3,21,250 हुई है। अभी हमें यहाँ फर्स्ट निकालना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी कि इसको बोलते हैं पीवी रेशियो।
तो पीवी रेशियो वाला हमने भी दो फॉर्मूले पढ़े थे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स और दूसरा पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो अभी यहाँ पे हमें ना तो कंट्रीब्यूशन दिख रहा है तो हमें सेल्स दिख रही है, तो हम उससे निकालेंगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो प्रॉफिट को निकालने के लिए कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, तो क्या करेंगे कि जो है सेल्स में से जो है टोटल कॉस्ट को माइनस करती हैं तो निकल के आता है। अभी हमने 2012 की निकाले हैं अलग, 2012 की निकालेंगे तो इसमें से इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, यहीं पे करते हैं हम, चलो इसको आसानी से हो जाएगा। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया कि सेल्स, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स कितनी है हमारे 3,45,000 और जो है हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी 3,12,500। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आया 523 और इस 2013 की निकल के आई हमारी 69375। ठीक है, ये हमारी प्रॉफिट निकल के आ गया। अभी हम पीवी रेशियो में इस फॉर्मूले में पुट करेंगे कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा 69375, नहीं प्रॉफिट ये थोड़ी नहीं होगा 2013 में ये है, 2000 इसमें ये है 69375 माइनस 32500। ये जो है 2013 का, ये 2012 वाला प्रॉफिट है। सेल्स भी ऐसे ही लिखेंगे, 2013 में सेल्स जो 390625 माइनस 2012 की जो सेल है 345। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 5, 7 में से 0 गए 7, 3 में से 5 गए 8, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 3 गए तो हमारे बचे 3। ये हमारा निकल के आया चेंज इन सेल्स, सॉरी चेंज इन प्रॉफिट। सेकंड है चेंज इन सेल्स, तो इसको निकालेंगे 5 में से 0 गए 5, 2 में से 0 गए 2, 6 में से 0 गए 6, 0 में से 5 गए कैरी लिया 5, 9 में से इधर कैरी ले ली थी 8, 8 में से 4 गए तो 4। ये हमारा क्या निकल के आ गया चेंज इन सेल्स निकल के आ गया। मल्टीप्लाई 100 करना भूल जाते हैं लोग। ये क्या, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 80.82%। ठीक है, सेकंड है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो है सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो प्लस प्रॉफिट, सॉरी माइनस प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट ये तो ये करेंगे। सेल्स कितनी थी हमारी, हम उसको निकालेंगे तो 3,45,000, 3,45,000। पीवी रेशियो है 80.82% माइनस प्रॉफिट कितना है 32500। ठीक, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका निकल के आएगा 246,329। ये हमारा निकल के आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, अब हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि BEP। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का हमारा फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने यहाँ पे ऊपर निकाली है 246,329। पीवी रेशियो हमारा आया 80.82%। जब हमने इसको चेंज करेंगे तो इसका निकल के आएगा हमारा 304787। ठीक है, फिर हमें निकालना है, अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन था और सेल्स निकालनी थी कि इतने प्रॉफिट पे कितनी सेल्स होगी। अभी यहाँ पे हमें सेल्स दे रखी है कि हमारे 1.5 लाख रुपए सेल है तो इस पे हमारा कितना प्रॉफिट होगा, तो उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला हो गया हमारा S मल्टीप्लाई पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट।
जब यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट का निकालना था तो प्रॉफिट को प्लस किया था, जब फिक्स्ड कॉस्ट इसका प्रॉफिट का निकालना है तो इसको माइनस करेंगे। तो सेल्स कितनी है 3,45,000। पीवी रेशियो कितना है 80.82 अपॉन 100। फिक्स्ड कॉस्ट अभी कितनी 246,329। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा -25099। ठीक, माइनस में आएगा। तो जब हमारा ये आंसर माइनस में आ रहा है तो उसको जो है क्या हो गया, लॉस हुआ है। तो जब वो 1.5 लाख रुपए की सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट ना होके क्या होगा, लॉस होगा। और हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि अगर प्रॉफिट दे रखा है तो हमारा क्या होगा, सेल्स हम कितनी करेंगे कि हमें इतना प्रॉफिट होगा। यहाँ सेल्स दे रखे 1.5 लाख रुपए की सेल्स करेंगे तो हमें कितना यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आई होप आपके मैंने इसमें जो है 3 क्वेश्चंस में ही मैंने आपके सारे ओवरऑल फॉर्मूले को कवर किया है और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर क्लास।